जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से इस हफ्ते हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर पा रहे हैं। कई हफ्ते बीच में छूट गए हैं, हम उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। आज हम फिर से अपने अध्ययन को आरंभ करते हुए 5वें अध्याय, पहला पत्रस के 5वें अध्याय के 8 पद से आगे को देखेंगे। पिछले अध्ययनों में हमने 5वें अध्याय के कई बातों पर ध्यान दिया था और 5वें पद से हमने नौजवानों के स्वभाव, नवयुवकों के स्वभाव के बारे में, प्राचीनों के अधीन रहने के बारे में, अपने आप को दीन करने के बारे में, अपने आप को एक दूसरे के अधीन करने के बारे में, अभिमानी नहीं होने के बारे में बात किया था। और इस विचार को अब आगे बढ़ाते हुए 7वें पद में हम लोगों ने देखा कि वचन हमको सिखाता है कि इन स्वभावों के साथ हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है। इन स्वभावों का दूसरा कनेक्शन हमको 8 और 9 पद में मिलता है, जहाँ पतरस कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास से दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोगते रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज के अध्ययन में हम इन 2 पदों पर ध्यान दे सके। पतरस इन बातों को आगे लिख रहा है कि 8वें पद से आने से पहले उसने 6 पद, 5 पद, 6 पद और 7वें पद में कुछ स्वभाव में बदलाव की बात कही है। उसने कहा है कि हमको अभिमानी नहीं होना है, हमको अधीन होना चाहिए, हमारे अंदर एक नम्रता का स्वभाव होना चाहिए और हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न कराना है और संयमी होना है। इसलिए 8वां पद आरंभ करता है, सचेत हो और जागते रहो। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 8वां पद कह रहा है कि इन स्वभावों के साथ ही हम शैतान का सामना कर सकेंगे। अगर हमारे अंदर में परमेश्वर के अधीन होने का स्वभाव नहीं है, प्राचीनों के अधीन होने का स्वभाव नहीं है, एक दूसरे से प्रेम करने का स्वभाव नहीं है, दीनता से हम बलवंत नहीं हो पाते हैं और परमेश्वर के वचन से अपने कमर को बांध के नहीं रख सकते हैं या रख रहे हैं, तो हमारे लिए शैतान का सामना करना संभव नहीं होगा। पतरस जान रहा है कि वो जिस समय काल में लिख रहा है और जिन पाठकों को लिख रहा है उनके लिए शैतान का सामना करना एक मनगढ़ंत या एक बौद्धिक विचार नहीं है, एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह एक सच्चाई है, एक रियलिटी है। उनका समय काल इतना खराब है, इतना वे कष्ट में हैं कि वे जानते हैं और समझते हैं कि संसार में रहना, परमेश्वर विहीन जगत में जीवन व्यतीत करना कितना कठिन होता जा रहा है। ऐसे कठिनाइयों का सामना करने के लिए पतरस कह रहा है 2 चीज चाहिए। नंबर 1, सचेत होने की आवश्यकता है, एंड सेकेंडली वहाँ लिखा है जागते रहो। आपको ध्यान होगा मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय के 41 पद में यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों को यही कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं 41वां पद कहता है कि जागते रहो
और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सो परीक्षा में नहीं पढ़ने का तरीका और परीक्षा को अच्छी तरह से सामना करने का तरीका है जागते रहने। जब विश्वासी जागा हुआ है, और हम आगे देखेंगे कि जागते रहने का अर्थ क्या है, और सचेत है, तब वह शैतान का सामना कर सकता है। शैतान का सामना करने से पहले उस पद में कुछ बातें लिखी हुई है जिस पर ध्यान देना है। वो लिखा है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। ध्यान देने वाली बात है कि शैतान केवल परमेश्वर विरोधी नहीं है, या केवल परमेश्वर के दूतों का विरोध नहीं करता, बल्कि वहां एक व्यक्तिगत सर्वनाम यूज किया गया है, जो तुम्हारा शब्द लिखा गया है। 8वां पद कहता है, तुम्हारा विरोधी शैतान। अर्थात शैतान केवल परमेश्वर, उसके दूत का विरोधी नहीं है, बल्कि उसके पीछे चलने वाले हरेक विश्वासी का, हरेक शिष्य का विरोधी है। वह परमेश्वर के लोगों का विरोधी है। अय्यूब के पुस्तक को खोलेंगे, उसके 1 अध्याय के 6 पद में हम पाते हैं अय्यूब और उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद। देखिए वहाँ शैतान के बारे में क्या लिखा है। और हम पाते हैं, लेखक बताता है हमको अय्यूब की 1 अध्याय 6वां पद में कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। इसका माने है कि शैतान परमेश्वर के पीछे चलने वालों पर, उसके शिष्यों पर, उसके आज्ञा मानने वालों पर ध्यान देता है। इसीलिए शैतान ने अय्यूब पर भी ध्यान दिया था। जवाब हमको 9वां पद में मिलता है कि वह उत्तर देता है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? इसका माने है कि शैतान ने अय्यूब पर ध्यान दिया, देखा कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला है, देखा कि वह सीधा भी है और बुराई से दूर भी रहता है, परंतु उसका इंटरप्रिटेशन 9वां पद में है कि वह निश्चय ही ये सब बिना लाभ का नहीं करता होगा। हमारे लिए यह समझने की बात है कि परमेश्वर हम पर अगर आंख लगा के रखता है तो शैतान भी हमारे ऊपर आंख लगा करके रखता है कि कैसे हम उसको, कैसे हमें वो गिरा सके। सो इस कारण से पत्रस वहाँ लिखता है, तुम्हारा विरोधी, योर एडवर्सरी, तुम्हारा विरोधी वो व्यक्तिगत है। और वहाँ पर ये विरोधी जो शब्द प्रयोग किया गया है यूनानी में, वह एक ऐसे विरोधी के बारे में है जो मानो वकालती में जैसे विरोधी अपोनेंट होते हैं, विरोधी पार्टी होती है, विरोधी लोग होते हैं, उस प्रकार से शैतान के लिए प्रयोग किया गया। और जिस तरह से विरोध करने के समय में जाल बिछाया जाता है, झूठ बोला जाता है और
फंसाने की चेष्टा की जाती है। शैतान के लिए ये सारे सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं। तुम्हारा वहाँ लिखा है विरोधी शैतान, अंग्रेजी में जो शब्द है वो है डेविल। नाउ डेविल का यूनानी शब्द आता है डायाबोलस से, अर्थात छल करने वाला या बुरी रीति से अपने दुश्मनों पर आक्रमण करने वाला या झूठ बोलने वाला। और यीशु मसीह ने शैतान को झूठ का पिता कई बार कहा है। जब हम सुसमाचार में यूहन्ना में पढ़ते हैं, 12वां अध्याय में पढ़ते हैं, 14वां अध्याय में, तो हम इसके बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको शैतान को झूठ का पिता कह करके संबोधित किया है। यह झूठ का पिता हमारा व्यक्तिगत विरोधी भी है, और वह विरोध करने में उसका स्वभाव है कि वह तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई है। पतरस जब शैतान का यह गुण प्रकट कर रहा है तो वह निश्चय जानता है कि सिंह किस प्रकार के होते हैं। वह एक ऐसे सिंह के बारे में नहीं बात कर रहा है जो पालतू है, जिसको जू में रखा गया है, बल्कि वह ऐसे सिंह के बारे में बात कर रहा है जिसको उसने जंगल में देखा है, जो पाला न गया है, जो जंगली है, जिसका उद्देश्य है कि वह अपने शिकार को पकड़े और उसको फाड़े। नाउ ध्यान देने वाली बात है कि शिकार को पकड़ करके खाने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसको बर्बाद कर देना है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, उसको फाड़ देना है कि वह किसी योग्य न ठहरे। शिकार, यह चित्र शेर का शैतान के साथ गरजने वाला होने का, ये चित्र हमको पुराने नियम से मिलता है। अभी हमारे पास समय नहीं है, लेकिन भजन संगीता के 7 अध्याय में हम इस चित्र को देख सकते हैं। कई और भजन भी है। 10 अध्याय में भी शेर को, सिंह को दिखाया गया है, गरजने वाले सिंह को। एजिकियल में भी दिखाया गया है। मुख्य रीति से भजन संगीता और एजिकियल को जब हम पढ़ते हैं तो ये चित्र उभर करके आता है, और संभवतः पतरस ने भी भजन संगीता से ही इन चित्रों को लिया होगा। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक ऐसा सिंह है जिसका उद्देश्य यह है कि वह अपने शिकार को फाड़ खाए। वो खोज में रहता है और उसका उद्देश्य है कि वह उसको फाड़ खाए, वह उसको बर्बाद करे। आपको स्मरण होगा कि पतरस भी शायद उस दृष्टि को देख रहा है, या माफ़ कीजिएगा, उस चित्र को ध्यान में रख रहा है, जब विश्वासियों को भी रोमी के समय काल में, इसी समय काल में शेर के मांद में फेंका जाता था, और उनको स्टेडियम में भी फेंका जाता था, और जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता था, ताकि वे इन जंगली जानवरों के बीच में उन जंगली जानवरों का सामना करते करते मर जाए, और जंगली जानवर इनको फाड़ खाएं, बर्बाद करें। और ये रोमियों का खेल का तरीका था। नीरो ने कलीसिया के कई विश्वासियों को इसी रीति से मौत के घाट में उतारा। जब पतरस यहाँ 8वां पद में ये शेर का चित्र दिखा रहा है, तो वह उस चित्र को भी संभवतः स्मरण कर रहा है, और इस कारण से विश्वासियों का शेर के मुंह से
फाड़ खाया जाना, जंगली जानवरों से फाड़ते थे, बर्बाद करते थे, यह एक नई बात नहीं है, बल्कि वो उस समय काल को भी स्मरण कर रहा है। नाउ जब हम आज इस पद को पढ़ रहे हैं तो निश्चय ये हमारे लिए वास्तविक नहीं होता कि हम जरूर है कि हम वास्तविक रीति से शेर के सामने नहीं फेंके जा रहे, लेकिन शैतान शेर के समान है, सिंह के समान है, जो फाड़ रहा है, विश्वासियों को प्रयास करता है कि वो बर्बाद कर दिए जाए। शैतान का निरंतर प्रयास रहा है कि वह न केवल वह आरंभ तो जरूर करता है परमेश्वर पुत्र के साथ बर्बाद करवाने के लिए। जब हम देखते हैं कि उसकी पूरी सेवकाई में, यीशु मसीह की सेवकाई में बार बार शैतान ने उसको जाल में डाल करके बर्बाद करने की कोशिश की। जब यीशु मसीह सेवकाई के लिए तैयार हो रहा था, हम देखते हैं कि शैतान उसको परीक्षा में डालने की चेष्टा करता है। मृत्यु के समय में उसने उसके शिष्य को पकड़ करके उसकी चांदी के सिक्के के द्वारा उसको बेच करके ये कोशिश करता है कि वह काम भी हो जाए और किसी तरह से यीशु मसीह मुर्दों में से न जिलाया जा सके। यह जो दुश्मन है, यह जो विरोधी है, निरंतर ख्रिस्त का विरोध करता आया है। नाउ जैसे ही हम नए नियम में प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं कि अगर वह ख्रिस्त का विरोध करने में विफल रहा है तो अब उसका ध्यान उसके शिष्यों को विरोध करने में भी रहा है। शैतान ने उसके दूतों का भी विरोध किया है। जब हम प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 7 और 8 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ हम एक युद्ध को होते हुए देखते हैं जो ख्रिस्त के दूत माइकल का के साथ होता है। और वहाँ लिखा है कि कैसे उस युद्ध हो रही है। एक बार खोलेंगे हम प्रकाशित वाक्य और उसके 12वां अध्याय और 7 और 8 पद में और देखते हैं कि किस प्रकार का युद्ध है। पर फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और 9वां पद 8वां पद तक हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि शैतान का निरंतर प्रयास रहा है कि वह यीशु मसीह उसके दूत से निरंतर युद्ध करे, विफल रहा है और अब निरंतर उसकी चेष्टा है कि वह उनके विश्वासियों को भी बर्बाद करे। जैसे कि उसी 12 अध्याय के 9 पद में हम आगे देखते हैं। 12 अध्याय के 9 पद में लिखता है, फिर वह अजगर आगे क्या करता, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और हम देखते हैं कि वह संसार में रह कर के अपने परमेश्वर के संतानों को निरंतर इस चेष्टा में लगा रहता है कि वे ख्रिस्त से दूर चले जाएं या उनका उस पर से विश्वास हट जाए। और ये कैसा होगा? ये होता है अविश्वास के द्वारा, ये होता है झूठे धर्मों के प्रवेश करने के द्वारा, ये होता है विश्वासी पाप में फंसने के द्वारा। इस प्रकार से शैतान अपना जाल निरंतर डालता है। विश्वासियों को निरंतर इस बात को समझना चाहिए, जैसा पतरस बताता है, कि शैतान उनका व्यक्तिगत विरोधी है, पर्सनल एनिमी है। कई बार हम शैतान का विरोध को बहुत अलग तरीके से देखते हैं।
हम समझते ही नहीं है कि वो व्यक्तिगत है या रोज के जीवन में हो सकता है। हर एक बात जो बाइबल विरोधी है वो शैतान से आ रहा है। हमें ये समझना चाहिए, चाहे वह हमारे घर के अंदर की बात हो, हमारे समाज की बात हो, हमारे सरकारों की बात हो, अगर वो बाइबल विरोधी है तो वह शैतान से प्रेरित है। यह बहुत गंभीर विषय है और इस बात को विश्वासियों को बहुत नज़दीकी से और गहराई से समझने की आवश्यकता है। नाउ, जब पतरस कहता है कि शैतान से हमको सावधान रहना है क्योंकि वह गरजने वाला सिंह है कि किसको फाड़ खाएं, उसकी उद्देश्य है कि किसको फाड़ खाएं, तो हमें समझना चाहिए कि यह हमको अंदर से भी फाड़ खाने की कोशिश कर रहा है। परिवार में वह प्रवेश करता है और सांसारिक बातों में, सांसारिक विचारधाराओं को परिवार में प्रवेश होने दे रहा है जो बाइबलीय विचारधारा नहीं है। एक एग्जाम्पल देंगे, 1 कुरिन्थी 7 अध्याय 3 से 5 पद में पति पत्नी के बारे में। 1 कुरिन्थी 7 अध्याय और उसका 3 से 5वां पद में हम देखते हैं कि किस प्रकार शैतान काम कर रहा है। और वहाँ पर वे पति और पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी का अपने देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का को। 4 पद 5वां पद, तुम एक दूसरे से अलग न रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस को की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण क्या हो, शैतान तुम्हें परखे। कई बार परिवार में पति पत्नी के बीच में इन कारणों से अलगाव आता है और बाइबल बताती है कि इसके पीछे का स्रोत शैतान है। और शैतान, वहाँ लिखा है कि तुम्हें न परखे। शैतान तुम्हें न परखे, शैतान तुमको परीक्षा में न डाले। यह बहुत गंभीर विषय है और विश्वासियों को समझना चाहिए कि आज वे जिस संसार में हैं, नाना प्रकार की शिक्षाएं उनको अलग अलग स्रोतों से मिल रहा है। ऐसे समय में वे कैसे अपने आप को गरजने वाले सिंह से बचा के रखेंगे। ये बड़ा गरजने वाला सिंह जाल बिछा रहा है, फाड़ खाना मांग रहा है और खोज में निरंतर है। शैतान सब समय झूठ का पिता है। उसने झूठ बोल करके हवा को फंसाया और उसने सब समय पूरे मनुष्य जाति को झूठ में ही फंसाया है। इस कारण से आवश्यक है कि हम जो विश्वासी हैं उस झूठ को पहचान सके। इस कारण से पौलुस तिमोथी को कह रहा है 1 तिमोथी 3 अध्याय के 1 से 6 पद में कि ऐसे अगुवे होने चाहिए जो इस झूठ को पहचान सके। क्यों? क्योंकि नहीं पहचान पाएंगे तो कलीसिया टूट जाएगी, परिवार टूट जाएगा। तो क्या करेंगे? जबकि शैतान ऐसा जाल बिछा रहा है, जबकि वह गरजने वाला सिंह के समान फाड़ खाना मांग रहा है, विश्वासी को क्या करना है? विश्वासी के लिए 8वां पद कहता है, उसका पहला हिस्सा कहता है, सचेत रहो और जागते रहो। बी ऑन द अलर्ट। जागते रहने का मतलब है वचन के साथ जागते रहो, उसके छल में न पड़ो। क्यों?
क्योंकि शैतान का काम तो छल करना है, जाल बिछाना है और ऐसी ऐसी बातों को कहना है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि मानो वो सही है। जांचेंगे कैसे? एक ही तरीका है, जागते रहने के द्वारा। वचन से उसको जांचना है और तभी हम समझेंगे कि हमें उन सारे परीक्षाओं का सामना किस प्रकार करना है। नीति वचन उसका 1 अध्याय और नीति वचन के 1 अध्याय का 10 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर नीति वचन का लेखक कहता है 1 अध्याय और उसका 10 पद से कहता है कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उसकी बात न मानना। यहाँ हम देखते हैं ये जो जाल आ रहा है कैसे आता है और उसका सामना किसका करना है। पापी लोग फुसलाते हैं, उसका बात नहीं मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहे, हम अधोलोक की नाई उनके जीविता कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तो हमारी साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तो उसके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न धरना, क्योंकि वे बुरा ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। इसी तरह हम नीति वचन के 4 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। नए नियम में हम 1 कुरिन्थी के 6वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और उसका 18 पद, 6 अध्याय का 18 पद, तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि पौलुस लिख रहा है, व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाले अपने ही देह से विरोध पाप करता है। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय का 18 पद। बचे रहने को कहा गया, भागने को कहा गया। और 1 तिमोथी 6 अध्याय में भी ऐसी ही बात कही गई है जवान तिमोथी को। 1 तिमोथी और उसका 6 अध्याय और 11 पद, वहाँ पर लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। और यानी कि रुपए का लोभ, आगे में हर एक प्रकार की परीक्षाएं, फंदे, व्यर्थ की बातें, हानिकारक लालसाएं, जो जिसके बारे में 9 पद बताता है, 11वां पद बताता है, तू इन बातों से भाग, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। सो वचन बताता है कि निश्चय शैतान दहाड़ने वाले सिंह के समान विश्वासियों को खोज रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वही वचन बताता है कि हमको जागते रहना और हमारा ध्यान उन बातों पर होना चाहिए जो हमको वचन से मिलता है। वचन को सामने रख कर के ही उसको जांचने देना है। घर में कोई बात प्रवेश कर रहा है, कोई विचारधारा प्रवेश कर रहा है, कैसे उसका सामना करेंगे, कैसे उसका खंडन करेंगे? बाइबलीय रीति से परमेश्वर के वचन के सामने उसको रख करके जांचना है कि परमेश्वर का वचन इस नए सांसारिक विचारधारा को कैसे समझती है। यदि वह हमको दिखाती है स्पष्ट रीति से कि नहीं, ये शैतानी विचारधारा है, ये सांसारिक है और इससे परमेश्वर को महिमा नहीं पहुंचता है, तो हमें भी उसका खंडन करना चाहिए। समय होने को आया है, इसलिए हम यहीं विराम देंगे। अगली बार हम
9 पद में ध्यान देंगे कि आगे हमको करना क्या है। जहाँ लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर यह जान कर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। शैतान का सामना करने को कहा है गया है परमेश्वर के वचन के साथ। अगली बार परमेश्वर ने यदि चाहा तो हम इन आगे के पदों को देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।